गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं नीरज मटपाल आपका अपने यूट्यूब चैनल वसुप्रदा डॉट सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। अभी दिन के 1 बजे हैं और मैं आपके लिए अभी ये वीडियो बना रहा हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आज संडे का एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम मार्केट के जो बेसिक पॉइंट है उस पर चर्चा करेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे, जो बहुत ही बेसिक पॉइंट हैं। बट एक ट्रेडर, एक इन्वेस्टर इन पॉइंट्स को इग्नोर करता है जब भी वो ट्रेडिंग करता है। क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा नॉलेज ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एडवांस नॉलेज ले लेते हैं, मगर हम अपने बेसिक पॉइंट्स भूल जाते हैं। जो हमारा बेस है उसे हम भूल जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी होते हैं किसी भी बिजनेस में, किसी भी कह सकते हैं किसी भी, मतलब एक सपोर्ट होता है वो जो बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम उस मार्केट के बेसिक पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो हम इग्नोर करते हैं, मगर हमें उन तीनों पॉइंट्स का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और उन्हीं की कंफर्मेशन के बाद, उन्हीं 3 पॉइंट्स के कंफर्मेशन के बाद ही अपना ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए, हमने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, ये जो 3 बेसिक पॉइंट हैं मैं इन्हें बताना चाहूँगा। सबसे पहला है मेजर ट्रेंड, हमें आइडेंटिफाई करना है मार्केट का, इंडेक्स का, स्टॉक का। सेकंड, हमें मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट, हमें उस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया पे बेस्ट सिग्नल आइडेंटिफाई करना है अपना ट्रेड इनिशिएट करते समय, अपनी पोजीशन इनिशिएट करते समय या अपनी इन्वेस्टमेंट इनिशिएट करते समय। क्योंकि क्या होता है, हम अपना ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो कर देते हैं बहुत इजीली, मगर अगर हमारा वो ट्रेड गलत हो जाता है तो हम उससे नहीं निकल पाते और इसी कारण हमें एक बड़ा लॉस करना पड़ता है। तो जो हमारा जो एंट्री पॉइंट है वो हमारा बहुत क्लियर होना चाहिए। उस एंट्री को लेते समय हमारी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, रीज़न क्लियर होना चाहिए ये एंट्री मैंने क्यों ली है। ठीक है, क्योंकि देखिए अब स्टॉक मार्केट में लॉस होता है, ऐसा कोई भी नहीं है जो ये बोलेगा मुझे लॉस नहीं हुआ। अगर कोई ये बोलता है कि मुझे लॉस नहीं हुआ तो वो झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, मगर अगर आप इन तीनों बेसिक पॉइंट का ध्यान रखेंगे तो आपके लॉस बहुत कम होंगे और बहुत छोटे होंगे। ठीक है, राइट। तो हम वन बाय वन इन पॉइंट का डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था मेजर ट्रेंड। मेजर ट्रेंड को हम ट्रेंड को 3 पार्ट में आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट है अपवर्ड डायरेक्शन, सेकंड है डाउनवर्ड डायरेक्शन और थर्ड है साइडवेज डायरेक्शन। मेजर जो डायरेक्शन में जो आपका फर्स्ट पॉइंट आता है अपवर्ड डायरेक्शन, इसे हम बुलिश मोमेंटम भी बोलते हैं। ठीक है, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है इसे हम बेरिश मोमेंटम भी बोलते हैं। और जो साइडवेज मार्केट होती है वो उस टाइम पे जो मार्केट होती है दो एक रेंज के बीच में घूमती रहती है, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में घूमती रहती है। ठीक है, मैक्सिमम 70% केसेस में मार्केट हमारी साइडवेज रहती है, 30% केसेस में मार्केट हमारी ट्रेंडिंग रहती है। बड़ा पैसा जो बनता है वो ट्रेंडिंग मार्केट में ही बनता है। साइडवेज मार्केट में जो प्रोफेशनल प्लेयर होते हैं वही पैसा बना पाते हैं, राइट। तो हमें कोई भी ट्रेड इनिशिएट करते समय, कोई भी पोजीशन इनिशिएट करते समय, कोई भी इन्वेस्टमेंट करते समय इन तीनों पॉइंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद हमें उस ट्रेंड में मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया आइडेंटिफाई करना है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, मूविंग एवरेजेस जो हमारे इंडिकेटर्स हैं उनका भी हो सकता है, फिबोनाची का भी हो सकता है। नेक्स्ट, हमें बेस्ट सिग्नल आइडेंटिफाई करना है। बेस्ट सिग्नल हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न के थ्रू हमें पता लग सकता है और उसके साथ साथ जो कॉम्बिनेशन मूविंग एवरेज फिबोनाची का हम लगाएंगे तो हमें पता लग सकता है। जब भी हम ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद बेस्ट सिग्नल आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये तीनों चीज़ें जब हमारे माइंड में पिक्चर क्लियर हो जाती है तो हम अपना ट्रेड इनिशिएट करते हैं। इस केस में हमारा एक बेनिफिट होता है कि हमें पता होता है हमने ट्रेड क्यों लिया है। हमारे ट्रेड जब हम इनिशिएट करते हैं हमारी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, हमारा मोटिव क्लियर होना चाहिए और रीज़न क्लियर होना चाहिए हमने ट्रेड क्यों लिया है, राइट। अभी इन्हीं चीज़ों को हम चार्ट के थ्रू समझेंगे। आप देख रहे हैं कि रिलायंस का चार्ट ओपन है। रिलायंस चार्ट के थ्रू हम इन तीनों तीनों पॉइंट को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे किस तरीके से ये तीनों पॉइंट किसी भी सिनेरियो में, किसी भी इंडेक्स में, किसी भी स्टॉक में फिट बैठते हैं, राइट। अभी आप देख रहे हैं मैंने रिलायंस का वन डे का अपना चार्ट ओपन करा हुआ है। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 5 दिसंबर को रिलायंस ने अपना
2750 का हाई बनाया था। उसके बाद जो रिलायंस का ये एक सपोर्ट एरिया था, यहाँ पर आप देख रहे हैं 23 नवंबर को 2540 का इसी के पास आके मार्केट ने एक अप मूव किया, एक स्मॉल मूव किया। उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ये 14 दिसंबर को एक हाई बनाया, उसके बाद 14 नवंबर को एक हाई बनाया, उसके बाद 2 दिसंबर को एक हाई बनाया 2750 का। उसके बाद मार्केट नीचे आया, ठीक है। आप देख सकते हैं एक जो हमारा प्रीवियस जो हाई था 2735, यहीं पे आकर इसने जो था हेड एंड शोल्डर में, आप समझ सकते हैं उसमें एक पैटर्न पे इसने टच किया, वहाँ से इसे ऊपर ब्रेक नहीं कर पाया। यानी कि यहाँ पर एक इंडिकेशन मिला हेड एंड शोल्डर से कि मार्केट का जो मूवमेंट है वो चेंज हो रहा है, मार्केट का जो सिनेरियो है, जो ट्रेंड है वो चेंज हो सकता है। उसके बाद आप ये देखेंगे जो ये यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न को इसने ब्रेकआउट किया, जो 2550 का हमारा एक सपोर्ट एरिया था, एक एक बड़ी रेड कैंडल के साथ ब्रेक किया, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं जो इस देखिए, जब कभी भी कोई भी पैटर्न ब्रेकआउट होता है, कोई भी मूवमेंट, कोई भी ट्रेंड चेंज होता है, उसके बाद एक पुल बैक आता है, उसके बाद ही एक मेजर ट्रेंड स्टार्ट होता है। जब भी ट्रेंड चेंज होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ब्रेकआउट दिया एक बड़ी रेड कैंडल के साथ, फिर यहीं से एक पुल बैक किया अप्रॉक्स उसी के आसपास। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये 2560 2600 के आसपास मार्केट दोबारा ऊपर आया, और ये जो हमारा लास्ट हाई था 2630 का, इसे ब्रेक नहीं कर पाया, और यहीं से इसने एक ब्लैक क्लाउड कवर पैटर्न डाउन साइड में क्रिएट किया। ब्लैक क्लाउड पैटर्न होता है जिसमें एक प्रीवियस कैंडल, एक बड़ी ग्रीन कैंडल होती है, और जो करंट कैंडल होती है वो प्रीवियस ग्रीन कैंडल के हाई से ऊपर या क्लोज से ऊपर ओपन होती है, और एटलीस्ट 50% प्रीवियस ग्रीन कैंडल को कवर करती है। आप देख सकते हैं जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल थी उसे मोर देन 50% रेड कैंडल ने कवर किया, और उसके बाद इसने एक डाउन पैटर्न क्रिएट किया। उसके बाद मार्केट यहाँ से 2600 से आप देख सकते हैं 2400 पे आया, 2400 से एक स्मॉल पुल बैक किया, और आप देख सकते हैं जो पहले सपोर्ट एरिया था आपका 2500, ये इसका रेजिस्टेंस बना। यहीं से मार्केट ने दोबारा से डाउन साइड मूवमेंट दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट फिर दोबारा 2300 आया, यहाँ से एक बहुत छोटे छोटे कैंडल बना के एक सपोर्ट क्रिएट किया। इसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर आया, जो लास्ट हमारा हाई था मार्केट उसे ब्रेक नहीं कर पाया। जो लास्ट हाई था हमारा 2490 अप्रॉक्स, उसे ब्रेक नहीं कर पाया, और वहीं से मार्केट दोबारा नीचे आया। आप देख सकते हैं जो प्रीवियस जो उसने एक सपोर्ट बनाया था नीचे, वहीं पे मार्केट आके दोबारा ऊपर गया, और जो प्रीवियस हाई था उसे क्लोज नहीं कर पाया। देखिए, जो डाउन साइड मूवमेंट, जिसे हम डाउनवर्ड मूवमेंट बोलते हैं, उसमें मार्केट लोअर लोज और लोअर हाइज बनाता है। आप ये देख सकते हैं, अगर जो हमारा जो बड़े जो हमारे जो प्रीवियस हाइज थे उसे मार्केट ने क्लोज़ नहीं किया, और लोअर लो और प्रीवियस जो हाई थे उसे उसने ब्रेक नहीं किया, और लोअर लो बनाता जा रहा है। देखिए, ये मार्केट लोअर लो बनाता जा रहा है। जो यहाँ पे हम देख सकते हैं 26 दिसंबर को लो था 2500 का, फिर 16 जनवरी को था 2420 का, और 2 फेब को था अप्रॉक्स 2300 का, ठीक है। और आप देखते हैं अब जो नेक्स्ट उसने हाई बनाया है रिलायंस ने, ये हम बनाया है आपका 17 मार्च को, ये 20 मार्च को 2165 का। मार्केट ने कहीं भी अपने जो प्रीवियस मेजर जो बड़ा जो हाई थे उन्हें ब्रेक नहीं किया है, तो लोअर लो और लोअर हाई पैटर्न बनाता जा रहा है, तो ये एक डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, ठीक है। अगर आप इस टाइम भी देख रहे होंगे तो मार्केट हमारी रेंज में, मार्केट हमारा रेंज बाउंड हो रखा है, जो 18,000 और 17,000 मतलब 16,500 16,800 से लेके 18,000 के बीच में ट्रैवल कर रहा है, वहीं से नीचे वहीं से ऊपर आ रहा है। तो ये रेंज बाउंड मार्केट रहने वाला है। अगर मार्केट 17,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है हमारा निफ्टी 50, तो चांसेस दोबारा हैं कि 16,500 के आसपास दोबारा आ जाए, ठीक है।
तो मैंने इसी तरीके से, जैसे हमारा ये डाउन साइड है, इसी तरीके से हमारा अपवर्ड मूवमेंट होता है जिसमें मार्केट हायर हाई बनाता है एंड हमारे हायर लोज बनाता है। इसका अपोजिट होता है। अब जैसे इसी में हम रिलायंस में मैं आपको बताना चाहूँगा। आप जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस पैटर्न में आप देख सकते हैं। देखिए ये हमारा रिलायंस में, देखिए ये रिलायंस में इसने लो बनाया था 30 सितंबर को 2300। फिर इसने एक हाई बनाया 2400 का। ठीक है, अगर ये पैटर्न डाउन साइड होता तो मार्केट इस 2400 को ब्रेक तो एटलीस्ट एक बार कभी कर लेता है, मगर सस्टेन नहीं करता अगर ये डाउन साइड होता तो। इसने देखिए इस लेवल को 2500 को ब्रेक किया और इसके ऊपर मार्केट गया और फिर इसने इस 2400 का सपोर्ट लिया। फिर ये मार्केट दोबारा इससे ऊपर गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ने अपने प्रीवियस लोज को ना ब्रेक नहीं किया और हायर हाई बनाया। जो उसका लास्ट हाई था उसको सपोर्ट बनाया, फिर नेक्स्ट हाई क्रिएट किया, फिर उसे सपोर्ट बनाया। जो पिछला जो हमारा रेजिस्टेंस था उसे ब्रेक कर, जब भी मार्केट पिछले रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और सस्टेन करता है तो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस होता है वो उसके लिए सपोर्ट बन जाता है। यही हमारा डाउन साइड जब मूवमेंट होता है, जो हमारा पिछला सपोर्ट होता है, अगर मार्केट उसे ब्रेक करता है तो वही उसके लिए